पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पुण्यकारी और शास्त्र सम्मत है। भागवत गीता के पाठ से न केवल आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझा जाता है, बल्कि इसका प्रभाव पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर त्याग करती है, जिससे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। गीता के अध्याय पितरों के लिए किए गए श्राद्ध कर्म और पिंडदान को अधिक फलदायी बनाते हैं, क्योंकि इसके पाठ से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे घर और परिवार में शांति, सुख और समृद्धि लाता है। साथ ही गीता का कर्म योग और धर्म के प्रति निष्ठा का संदेश हमें यह सिखाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना कितना आवश्यक है। यदि आपने हमारे पिछले अध्याय और महात्म्य नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो का लाभ अवश्य उठाएं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे, तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्या ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो सुनाया है। चौथे अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। अगर आपको यह महात्म्य सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।